Assalamu alaikum, dear students. Our next topic is cellular organization. कि सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म किस तरह डेवलप होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो बेटा बात यह है कि फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो है नेचर ऑफ सेल के हिसाब से, ठीक है। और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट जो होगी हमारे पास क्या आ गया जी कि नेचर ऑफ सेल। तो भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने कहा कि दो बेसिस पर होगी, ऑन द नेचर ऑफ द सेल और नंबर ऑफ सेल पे। अब नेचर ऑफ सेल पे जब हम बात करते हैं इसकी, तो उसमें हमारे पास ये आ जाएगा जी, ये नेचर ऑफ सेल की जब हम बात करेंगे तो उसमें हमारे पास दो तरह के सेल्स होंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जिनमें कोई भी, ये वो सेल होता है भाई, प्रिमिटिव सेल है, इनिशियल स्टेज का सेल होता है, जिसमें सेल के अंदर कोई भी आपको सेल ऑर्गेनेल नजर नहीं आता, मेम्ब्रेन वाला, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल कोई नहीं होगा जैसे बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक सेल्स के जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इसमें जैसे हायर एनिमल हैं और प्लांट्स हैं, उनके सेल्स होंगे। तो नेचर ऑफ द सेल पर हम ऑर्गेनाइजेशन जो बनाएंगे उसके दो हमारे पास ब्रांचेस बनेंगी, एक प्रोकैरियोट वाली और एक किसकी बनेगी जी, यूकैरियोट वाली। ये किस बेस पर होगा, ये नेचर ऑफ द सेल की बेस पर होगा। अब जिस वक्त हम नंबर ऑफ सेल पे जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल के हिसाब से फिर हमारे पास ये तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशन आती है। ये होती है जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन हमारे पास आती हैं ऑन द नंबर ऑफ द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द। सो फर्स्ट जो हमारे पास फिर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल आएगा वो आएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर मीन वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें एक सेल जो होगा वो कंप्लीट एक्टिविटीज को वो क्या करेगा, शो करेगा। इसमें क्या है, द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। केस में जो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जैसे आपके पास अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लेना है, इसमें क्या होगा कि एक ही सेल सारी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लेवल आएगा, यूनिसेलुलर, इन विच द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। तो ये कौन सा आ गया आपके पास, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल आएगा ये होगा। अब भाई अगला आता है आपके पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अब इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सेल की तादाद तो एक से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ये क्या करेंगे जी कि दीज सेल लिव इंडिपेंडेंटली। ये सेल क्या करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली लिव एक जगह पर रह रहे होते हैं। जिस तरह ये कैलेमेट आपके पास वॉल्वॉक्स है ये। अब वॉल्वॉक्स क्या है कि इसमें सारे यूग्लेनर टाइप्स, सारे जो सेल्स होंगे इसके वो कैलेमेटोमोनास की तरह के होंगे, इंडिविजुअल सेल्स होंगे, वो सारे अपना अपना काम करते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हर सेल अपना इंडिपेंडेंट होता है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। किसके लिए, काम के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए। यानी उनके दरमियान कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, काम की तकसीम नहीं होती। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं जी, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है कि जिसमें सेल तो काफी सारे होते हैं, देयर आर मैनी सेल, दे लिव टुगेदर बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या होती है, वॉल्वॉक्स। और उन सेल के दरमियान यू विल सी दैट देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दोज सेल्स। उन सेल्स के दरमियान फिर कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। अब जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आती है भाई, उसको आप नाम देते हैं जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इन दिस केस यू विल सी दैट देयर आर नंबर ऑफ सेल्स which are present in the organism and these cells show a proper division of labor among them। उनके दरमियान क्या होगा कि ये जो सेल्स होंगे या टिश्यूज होंगे ये स्पेशलाइज्ड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। यानी कुछ सेल आप ये देखिए प्रोटेक्शन करेंगे, कुछ फूड बनाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट करेंगे, कुछ नर्वस सिस्टम बनाएंगे, कुछ मस्कुलर सिस्टम बनाएंगे। इस तरह डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंट आपको उसमें डिवीजन ऑफ लेबर, काम की तकसीम नजर आती है।
यानी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीसेलुलर में फर्क क्या हुआ? सेल्स दोनों में एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन जो कॉलोनियल है उसमें वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके दरमियान कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। और जबकि आपके पास व्हेन वी कम टुवर्ड्स द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यू विल सी दैट देयर आर नंबर ऑफ सेल्स बट दे शो अ डिवीजन ऑफ लेबर अमंग्स देम। उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर नजर आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल आपकी बुक में ये मस्टर्ड प्लांट है, प्लांट में से, और फ्राग किस में से आ गया जी? एनिमल में से। अब प्लांट की जब हम बात करते हैं तो आप देखें जी, फ्लावर इसका रिप्रोडक्शन वाला काम करेंगे, जो आपके पास इसके लीफ होते हैं ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। स्टेम पर आपको प्रॉपर एक सिमेट्री नजर आती है जो इनको एक्सपोज करेगा कि लाइट और पॉलिनेशन इनकी हो सके और एक प्रॉपर प्लेस पर ये हो। रूट इनको एंकर करेगा और वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होती है। तो आपने देखा कि हर एक पार्ट का अपना एक स्पेशल फंक्शन है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी? मल्टी सेलुलर। तो डियर चिल्ड्रन, हमने जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, हमने देखा कि दो तरह से होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल, उसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट आएंगे। और एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, उसमें तीन आपके पास आएंगे, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर। आई होप that you will be able to understand this difference, and we will discuss the next topic inshallah in next video.